नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाले माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको और ऐसा क्यों हुआ। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है और वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर होता है। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक और वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक रूप से कला और सौंदर्य से सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कला के क्षेत्रों में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। ये स्वयं भी सज संवर कर रहना पसंद करते हैं। साफ सफाई, सलीका और व्यवस्था इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करते हैं और व्यवहार भी अत्यंत शालीन होता है वृषभ राशि के जातकों का। ऊपर से भले ही गंभीर दिखें लेकिन भीतर से बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं और दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातक नेचर से ज़्यादा करीब होते हैं। हालांकि इन्हें क्रोध जल्दी नहीं आता है, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो फिर ये बदला लेना भी जानते हैं। अपनी तारीफ सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये किसी से ज़्यादा खुश हो गए तो अपने अंदर की बातें भी उससे शेयर कर देते हैं और इसी से इन्हें कष्ट भी होता है। किसी भी कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। जीवन में अपने परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं और घर के व्यक्तियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हैं। तो आइए मार्च 2023 की ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र कुंडली के लाभ के भाव में देवगुरु के साथ युति बना रहे हैं 12 मार्च तक और 12 मार्च को शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और राहु के साथ युति बनाएंगे। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 13 मार्च को और धन भाव में गोचर करेंगे। केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि एकादश भाव में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों ही कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में जाएंगे और बुध भी 16 मार्च को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 16 मार्च के बाद सूर्य, बुध और गुरु का त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के लाभ के भाव में। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं बिंदुवार। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे
कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछले समय की घटनाओं से ही सीख लेकर आगे बढ़ता है। पास्ट में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है, क्योंकि असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके साथ ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी के महीने में मंगल का गोचर वृषभ राशि में आपके लग्न भाव में था और राहु का गोचर 12वें भाव में मंगल के नक्षत्र में था। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का संबंध बहुत खराब योग माना गया है। मंगल राहु से दूसरे भाव में थे, पहला, दूसरा, और जो दूसरा भाव होता है वो आपके सपोर्ट, आपके बल, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो मंगल राहु से दूसरे भाव में थे, इसलिए राहु को तो मंगल का बल मिला, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, मंगल पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के वजह से बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। और हो सकता है आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, और अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से अष्टम पर थे। केतु छठे भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, केतु से अष्टम पर थे मंगल। अष्टम भाव क्या होता है? दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, दुर्घटनाओं का। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। केतु अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं। मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। हो सकता है अचानक कोई घटना, दुर्घटना भी घटित हुई हो। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। चूँकि मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में था और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना या गुर्दे में पथरी, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद बने होंगे। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी रही होगी। दूसरी जो समस्या आपके जीवन में आई वो शनि और सूर्य के कारण आई। शनि और सूर्य कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 13 फरवरी से और 15 मार्च तक दशम में गोचर करेंगे। शनि और सूर्य का संबंध ज्योतिष शास्त्र में शत्रु संबंध माना गया है। शत्रु के साथ होने से शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। जब सूर्य पीड़ित हुए तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, और जब राजा ही पीड़ित हों तो फिर क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा। अधिकारियों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन, वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। यह अगर आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था
तो वह कार्य भी नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम, पाचन तंत्र संबंधी रोग, इन सब से पीड़ित हुए होंगे। आत्मविश्वास में कमी आई होगी और माइग्रेन की समस्या भी बनी रही होगी। जहाँ तक शनि की बात है, शनि पीड़ित भी हुए और फरवरी माह में शनि अस्त थे। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई और सबसे बड़ी बात, आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी गुजरे होंगे। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, जो कि अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो आप काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव लग्न भाव के स्वामी का और भाग्य भाव के स्वामी का होता है। आपके लग्न के स्वामी है दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। जब कुंडली के लाभ भाव में शुक्र और गुरु जैसे दो ग्रह, जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, गोचर करें तो हर तरह से लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। कुंडली का 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव है और इससे धन के लाभ, संतान के लाभ और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। 11वें भाव में शुक्र और गुरु आपको महाधनी बनाएंगे, आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे, विभिन्न स्रोतों से धन का लाभ आपको होगा। इसके अलावा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। शुक्र और गुरु दोनों के मित्र हैं। आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। अगर आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय होगा और संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और आपके परिवार के भाग्योन्नति करने वाली होगी। जो बच्चे इस गोचर काल में जन्म लेंगे वो अपनी जन्म कुंडली से ही शुक्र और गुरु का ये शुभ योग लेकर के जन्म लेंगे। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता, अर्निंग मेंबर हो सकती हैं, धनाढ्य ससुराल मिलेगी और रहन सहन आपका वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान, बुद्धि और स्किल में, कौशल में वृद्धि होगी। आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा और उसी के अनुसार आप प्लानिंग करके लाभ प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, ज्ञानमयी वाणी और अपने बुद्धि कौशल से दूसरों को प्रभावित करेंगे और आप अपना कार्य सिद्ध करेंगे। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं
और 11वें भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। 11वें भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे। धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और शुक्र के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी स्वाभाविक रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय के क्षेत्र में होगी। धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर प्रचुर धन लाभ कराने वाला होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, तो वहाँ से भी धन का लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं और अगर आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण निर्माण करते हैं, विक्रय करते हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है, तो शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़े लोग, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े लोग, शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, फन पार्क या इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र का गोचर प्रचुर धन लाभ कराने वाला होगा। 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, आपके सोशल सर्किल का होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे। उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन लाभ होगा। ससुराल भी धनाढ्य होगी और आपको लग्जूरियस व्हीकल्स, 4 व्हीलर का सुख, नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति होगी। 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके विदेश भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। 12 मार्च को आपकी कुंडली में एक ऐसी युति बनने जा रही है जो अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र 12 मार्च को 12वें भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति बना करके बैठेंगे और 6 अप्रैल तक शुक्र 12वें भाव में ही रहेंगे। अब यहाँ एक तो राहु के साथ शुक्र की युति बन रही है और दूसरे शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो पहले बात करते हैं राहु शुक्र की युति के बारे में। देखिए, एक तरफ तो राहु हैं भ्रम, आपके मन का अनजाना भय, मन की चिंता और तनाव, और वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु हैं एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक तरीका हो चाहे अनैतिक तरीका, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। नैतिक तरीकों से ही धन अर्जित करें। अब शुक्र क्या है? शुक्र हैं धन। तो शुक्र राहु की युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहेंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र हैं कंफर्ट और लग्जरी के कारक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और इसके लिए भी प्रयास करेंगे। शुक्र हैं लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के योग भी बनेंगे।
राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपके लगाव को शुक्र राहु की युति बढ़ाने वाली होगी। अब इस युति का पूरा लाभ कैसे लें? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, किसी से शेयर ना करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश भाव में बैठे हुए हैं, विदेश जाने का योग होगा, विदेशों से लाभ होगा। अगर विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीजिए। अपने कार्यक्षेत्र और व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव है विदेश का, विदेश से धन का, और साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगी। गोल्ड, प्रॉपर्टी और वाहन भी क्रय कर सकते हैं। अब ये खर्च भी है और ये निवेश भी है। 12वें भाव में शुक्र विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राओं के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, उनके लिए व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, विदेश से व्यापार के योग बनेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में 15 मार्च तक और बुध का 16 मार्च तक। तो 15 मार्च तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा दशम भाव में। इसके बाद सूर्य और बुध राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ भी बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगा। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य हैं आत्मा, तेज, प्रकाश, और सूर्य आपके कार्य क्षेत्र को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का योग बनेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता का योग बनेगा, क्योंकि बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से शिक्षा और प्रतियोगिता का विचार किया जाता है, और सूर्य के साथ हैं। सूर्य यहाँ पर आपके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो भी बढ़ेगा, इससे आपको बचना होगा। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है। आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे और जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी ऊर्जावान बना देंगे। आपके भाई बहन भी, मित्र भी भाग्यशाली और पद प्रतिष्ठा वाले होंगे। आपके बच्चे दूर देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। सरकार सत्ता से बैठे हुए लोगों से आपके रिश्ते मधुर होंगे। स्वभाव से आप ईमानदार और धार्मिक होंगे। पिता का जितना अधिक सम्मान करेंगे, जितना अधिक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। 15 मार्च के बाद कुंडली के लाभ के भाव में गुरु, सूर्य और बुध तीनों ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा। और जब 3 ऐसे ग्रह जो कि ज्योतिष शास्त्र में राजा, महामंत्री और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, तो सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान कराएंगे। शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिला ही देंगे, सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे और आपको ऐसा पद मिलेगा जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे IAS, IPS, सिविल सर्विसेज। यहाँ पर बुध भी हैं सूर्य के साथ। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा, सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से, उच्च पदस्थ अधिकारियों से संबंध आपके मधुर होंगे और सूर्य आपकी पावर और अथॉरिटी को भी बढ़ाएंगे। सूर्य और बुध और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र संतान की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सूर्य, बुध और गुरु सफलता दिलाने वाले होंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, लेकिन 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल और शनि एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। देखिए मंगल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मंगल से नवम पर है शनि और शनि से पंचम पर है मंगल। शनि और मंगल में नवम पंचम का योग बनेगा, त्रिकोण पर होंगे और दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। जब दोनों ग्रह एक्टिवेट होंगे तो अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। जिन जिन भाव के स्वामी हैं उनसे संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब मंगल एक्टिवेट हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन का संचय कराएंगे, प्रॉपर्टी के रूप में या कृषि भूमि के रूप में आप धन का निवेश करेंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश जाकर के धन कमाएंगे। मंगल सप्तम के स्वामी हैं और मंगल जब सप्तम के स्वामी होते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, चूँकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। हालांकि मंगल का गोचर वाणी के भाव में है, द्वितीय भाव में वाणी का भाव होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। अपने क्रोध पर, अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखेंगे तो परिवार में भी खुशहाली रहेगी और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली रहेगी। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, तो परिवार में भी बिखराव आएगा और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आएगी।
शनि एक्टिवेट होंगे। शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप, चूंकि शनि दशम में गोचर कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में, तो शनि से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, रबर स्क्रैप से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं, पेट्रोल डीजल गैस का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और धन का लाभ प्राप्त होगा। अब इन ग्रह स्थितियों का, बहुत ही खूबसूरत ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं मार्च में, पूरा लाभ लेने के लिए आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हों, या जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, आप उसका उपाय जरूर कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें
घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।